इचियो जमाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है प्रैक्टिस ऑफ फुल कंसंट्रेशन ऑन वन सिंगल एक्टिविटी। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन हार्वर्ड स्टडी के हिसाब से हम लोग 47% समय डे ड्रीमिंग में बिताते हैं, और इसी स्टडी के हिसाब से जो लोग जितना कंसंट्रेशन खोते हैं उतना दुखी होते हैं। जैन में कहा जाता है, अ वॉन्डरिंग माइंड इज एन अनहैप्पी माइंड। एक भटकता मन दुखी मन है। एक एवरेज इंसान दिन में 50 to 70,000 थॉट्स सोचता है, यानी दिन में 16 घंटे जागने के हिसाब से 0.822 सेकेंड पर थॉट, यानी हर 4 सेकेंड में करीबन 5 थॉट हम सोचते हैं। और स्टडी कहती है कि 90% थॉट पुराने ही होते हैं, और कई बार एक ही तरह के विचार सालों तक चलते और परेशान करते रहते हैं। साइकोलॉजी में इसे डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ ब्रेन नेटवर्किंग कहा जाता है। मतलब इस मोड में ना हम कॉन्शियस रह सकते हैं और ना कंसंट्रेट कर सकते हैं। अपनी किताब जेन माइंड में सुजुकी कहते हैं कि जब आप कुछ भी पूरी तरह शांत होकर प्रेजेंट होकर करते हो तो आपका ट्रू नेचर सामने आ जाता है। जेन का मतलब है अपने यूजुअल रूटीन पर बने रहना, यानी जो हो रहा है उस पर कंसंट्रेट करते रहना। सुजुकी कहते हैं कि जब आप बैठते हो तो केवल बैठो, जब आप खाते हो तो केवल खाओ। सुजुकी कंसंट्रेशन के लिए कुछ बेसिक प्रैक्टिस बताते हैं। मॉन्क्स को अपना फोकस बढ़ाने के लिए भी ये प्रैक्टिस सबसे पहले सिखाई जाती है। ये बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस है और इन्हें कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। आप इन्हें अपना काम करते समय भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप देखोगे कि प्रैक्टिस करने से आपका काम जल्दी और अच्छी तरह से पूरा होगा। प्रैक्टिस करने का पहला तरीका है अवेयरनेस ऑफ द बॉडी। सुजुकी कहते हैं कि अगर आप अपना शरीर सही तरीके से सही जगह रख सकते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो सकती। सबसे पहले अपने पोस्चर को देखें। अगर कहीं ढील है या झुककर बैठे हो तो इसे ठीक करें। अगर आपका पोस्चर लूज है तो आप अपने शरीर की अवेयरनेस खो दोगे और मन भटक जाएगा। कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करने का दूसरा तरीका है ब्रीदिंग। आपकी सांस एक झूले की तरह है जो हर समय अपने आप चल रही है। अगर कुछ सेकेंड के लिए भी इस सांस को केवल देखा जाता है तो ऐसा करने पर मन एक जगह लग जाता है और बाकी सब शांत हो जाता है। बाकी सब शांत होना ही कंसंट्रेशन है। अगली प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस लाने में बहुत इफेक्टिव है, बिग माइंड। आप इमेजिन करो कि आपका मन एक खाली सड़क है और कार, बस, टैक्सी, बाइक सब अलग अलग तरह के थॉट्स हैं। आप बालकनी में खड़े होकर कार, बस सबको देखो, अपने थॉट्स को आते जाते देखो। किसी भी विचार या गाड़ी को मत रोको, ना किसी गाड़ी में बैठो और ना ही किसी के बारे में ओपिनियन दो कि ये वाला थॉट अच्छा है, बुरा है। ऐसा करने पर कुछ ही देर में ट्रैफिक कम हो जाएगा और रोड यानी आपका मन खाली हो जाएगा, जिसे ऑथर बिग माइंड कहते हैं। ये वो स्थिति है जब आपका ब्रेन नेचुरली काम करता है और आपका कंसंट्रेशन भी नेचुरली हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस। मन ज़्यादा देर तक शांत नहीं रह सकता और एक के बाद एक विचार आते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस है। अपने विचारों से वाकिफ होना, उनको जानना, लेकिन उनको जज नहीं करना, यही सेल्फ अवेयरनेस है। आखिरी स्टेप कंसंट्रेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत क्रूशियल है। जो लोग कंसंट्रेशन या ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं वो बार बार मन भटकने से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये परेशानी शुरू में सबको आती है। मन एक छोटे बच्चे की तरह है, इसे डांटा नहीं जा सकता, लेकिन बहला फुसला कर प्यार से ही शांत किया जा सकता है। अगर आपका मन बार बार भटकता है तो अवेयरनेस बड़ी जेंटली, बड़े प्यार से वापस लाइए, और इस तरह आप बिना फ्रस्ट्रेट हुए कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि क्या पता कौन सी वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।